जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। परम पुरुष जगत पुरुष निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय हो। मुनि संघ की जय हो। कल हमने समझा था कि प्रकृति की कुछ नियत धाराओं का अनुपालन करते हुए हमें कुछ ऐसे पुरस्कार प्राप्त करना है जो प्रकृति भी हमें एक आदर्श के रूप में हमारा सम्मान करे। हम जिस क्षेत्र में जाएं उस क्षेत्र का स्थान भी हमारे जाने से अपवित्र नहीं पवित्र हो जाए। वह शक्ति जहाँ हमारे सोचने मात्र से सामने वाला धन हो जाए, ऐसी अपनी आंखें बनाए कि मेरी आंख जिसको देख ले उसका भला हो जाए, वह धन हो जाए। अपने जीवन को ऐसा बनाए कोई दो बातें हमें सुना करके हल्का हो जाए। हमें कोई ऐसी हाथों से कुछ कार्य करना है जिनसे किया हुआ कार्य जगत के लिए कल्याणकारी हो जाए। हमें कुछ ऐसे कदम उठाना है जिस माटी पर ये कदम पड़ जाए वो माटी चंदन हो जाए। हमसे हवाओं का स्पर्श हो वो सुवृक्ष में बदल जाए। हमारे लिए जो जल स्पर्श करे वो गंदा नहीं गंधोदक बन जाए। हम जिस अग्नि को जलाएं वो किसी को भस्म न करे, दीपक बन जाए, अंधकार को दूर करे। हम जिस पृथ्वी पर रहें वो पृथ्वी सदा सदा के लिए अपूज्य न बन जाए बल्कि हमारे बैठने पर पूज्य बन जाए। हम किसी वनस्पति को स्पर्श करें तो वनस्पति भी अपने जीवन में एक ऐसी शक्ति प्राप्त करे। कभी वह वनस्पति किसी गले का हार बन जाए, किसी को ऐसी चीज प्रदान करे जो फूल माटी में मिलने वाला था वो कहीं किसी की पूजा की थाली में सज जाता है। ये सारी गॉड गिफ्ट लेने के तरीके हैं प्रकृति से। गॉड गिफ्ट जो होती है उससे लेना है जो हमारा बॉस है। दो व्यक्तियों से गॉड गिफ्ट ली जाती है। जो हमारा मालिक है, जो हमारा भगवान है,
जो हमारा गुरु है, जो हमारा माता पिता है, जो हमारा ऑफिसर है, जो हमारा नेता है, दूसरी गिफ्ट उनसे ली जाती है जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किया है। जो हमारे ऊपर उपकार करता है वो व्यक्ति यदि अपने आप को धन्य महसूस करे कि मैं इनके ऊपर उपकार करके धन्य हो गया। जैसे गुरु महाराज उपकार करते हैं, उनको एक अनुभूति हो जाए कि मैंने इस शिष्य पर उपकार किया, मैं धन्य हो गया। तुम ऐसे कुछ करो जिन माता पिता ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उनको महसूस हो जाए कि मैंने बेटे को जन्म देकर धन्य हो गया। जो उपकारी है वह धन्य हो गया। एक मालिक ने, एक सेठ ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, उसको महसूस हो जाए कि इस नौकर को नौकरी देकर हम धन्य हो गए। धन्य हो गए कि हमें ये नौकरी दे करके। एक भिखारी को भी सोचना है कि मैं भीख मांग रहा हूं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे भीख देने वाला धन्य हो जाए। उपकारी। तुम्हारी मुसीबत आ गई, कोई बात नहीं। तुम्हारे जीवन में गरीबी आ गई, कोई बात नहीं। तुम्हारे जीवन में इतना दुर्दिन आ गए कि दाने को खाना नहीं, कोई बात नहीं, ये तो आते रहते। गरीबी खतरनाक नहीं है। खतरनाक है उस गरीबी में, उस भूख में, उस पेट की आग में तुम जो झुलस रहे थे। किसी ने तुम्हें 2 रोटियां दी तो क्या देने वाला धन्य हुआ है? तुम लेने वाला नहीं, लेने वाला नहीं। लेने वाला तो धन्य हो ही जाता है, बहुत अच्छा हुआ, भला हो गया, मेरे पेट की आग बुझ गई। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेने वाला तो सदा से धन्य होता आया है, लेकिन हमें देने वाला धन्य हो जाए तो ये कहलाती है गॉड गिफ्ट। देने वाले को महसूस हो जाए मैंने कितनी, मेरी रोटी धन्य हो गई, मैंने आज ऐसे व्यक्ति को रोटी दे दी, आज मैंने ऐसे व्यक्ति को पानी पिला दिया, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा जीवन अवभाग्य हो गया। रोटियां खिलाने में कोई पुण्य मुण्य नहीं होता है, ये तो सामान मजदूरी मिलती है। किसी भूखे को देखकर रोटी खिला देने में कोई ज्यादा पुण्य नहीं, मजदूरी, थोड़ा सा पुण्यबंद होता है। लेकिन खिलाने के बाद जो धन्यता की अनुभूति हो, वह सातिशय पुण्यबंद का कारण होता है। तो मैं लेने वाले की बात नहीं कर रहा हूं, देने वाले की बात कर रहा हूं। साधु का आहार क्यों महान है? साधु के आहार को दुनिया क्यों मानती है? क्योंकि महावीर स्वामी ने साधु को एक ही बात कही, तुम्हारी अंजलि में तुम आहार करने जा रहे हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये तो तुम्हारा पाप कर्म का उदय है। तुम आहार करने जा रहे हो, तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। क्षुधा वेदनी कर्म के सताए हुए हो, कर्म के मारे हो। क्योंकि कर्म के मारे हो इसलिए हार करने जा रहे हो। क्षुधा वेदनी के सताए हुए हो इसलिए हार करने जा रहे हो। कर्म का मारा और भूख का मारा व्यक्ति प्रशंसनीय नहीं होता। इससे तो तुम्हारी मजबूरी झलक रही है, इसमें तो तुम्हारी पराधीनता झलक रही है। इसमें तुम्हें क्या पुण्यबंध कराऊं? आहार लेने में पुण्यबंध नहीं है।
आहार रहने में निर्जरा नहीं है, बंद ही है। लेकिन एक छूट दे दी गई, क्या आहार जो तुम्हें दे रहा है वो तुम्हें दे करके क्या धन्य हुआ है? क्या उसको तुमने कुछ ऐसा अपना जीवन बनाया, ऐसी अपनी जिंदगी बनाई, चर्या बनाई? जिस व्यक्ति ने आहार दिया वो नाच रहा है, अवभाग, धन हो गया, मेरा भोजन धन हो गया, मेरे हाथ धन हो गए, मेरा सब कुछ धन हो गया। जब वो श्रावक धन्यता का अनुभव करता है, उस समय साधु को शातिशय पुण्यवंत होता है और उस समय कर्मों की निर्जरा होती है, उस समय निर्जरा होती है। इसीलिए जिन जिन व्यक्तियों के गॉड गिफ्ट की बात जो मैं कह रहा हूं, हर व्यक्ति को इस पर विचार करना है। जिसने तुम्हारे जीवन में कुछ भी किया है, मैं कोई भी डिसेक्शन नहीं कर रहा हूं, कुछ भी किया है, चाहे उसने जन्म दिया हो, चाहे तुम्हारा सहयोग किया हो, चाहे तुम्हें अध्ययन कराया हो, चाहे कभी गिरे हुए को उठाया हो, या रास्ता कुछ भी थोड़ा भी किया है, बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, जिसने मेरे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया है उसको मैं धन्य करूंगा। उसको ऐसा उसको महसूस हो जाए कि मैं धन्य हो गया ऐसे व्यक्ति पर उपकार करके, और वो तुम उससे, आहा क्या बात है महानुभाव, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति उपकार करता है, तो जिस पर उपकार किया जाता है वो कहता है भैया मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं धन्य हो गया, आपने मेरे ऊपर उपकार कर दिया, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया महाराज, धन्य हो गया, आपने आशीर्वाद दे दिया। जिसके ऊपर उपकार होते हैं वो धन्य देते हैं। मैं बात दूसरी कह रहा हूं, जिसने उपकार किया वो आकर के कहे कि मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार करके और तुमने मेरा उपकार स्वीकार करके मुझे धन्य कर दिया, मुझे धन्य कर दिया। आशीर्वाद जिसको मिला वो धन्य हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कभी ऐसा नमोस्तु करो, बहुत बड़ी बात है महानुभाव। जब जब तुम्हें गुरुओं को अपन सबको आशीर्वाद मिले, अपन लोग धन्य हो गए, क्योंकि हमें गुरु का आशीर्वाद मिल गया। आज बारी दूसरी है, आज बारी कुछ दूसरी है, आज बारी नमोस्तु की है। हम ऐसा नमोस्तु करें, ऐसा नमोस्तु करें कि आशीर्वाद देने वाला गुरु धन्य हो जाए और उसको फीलिंग आ जाए, मैंने कितना पुण्य किया कि मैंने इसको आशीर्वाद दिया, इसको आशीर्वाद दिया, इसने तो सारे जगत में प्रसिद्ध कर दिया, मेरे आशीर्वाद की महिमा बढ़ा दी, मेरे आशीर्वाद का चमत्कार दुनिया में दिखा दिया। धन्य है रे मेरे प्यारे भक्त, मेरे प्यारे शिष्य, मैं आशीर्वाद देके धन्य हो गया। गुरु दीक्षा देता है, अपन सब धन्य हो गए, गुरु ने दीक्षा दे दी। कुछ ऐसा करो कि गुरु धन्य हो जाए कि मैं धन्य हो गया, ऐसे शिष्य को दीक्षा दे करके। अपनी बारी है, जिन जिन ने हमारे ऊपर उपकार किए उनको मैं कैसे एहसास दिलाऊं, मैं क्या करूं कि उनको महसूस हो। बहुत बड़ा कर्जा है महानुभाव, संसार के सारे कर्ज उतारे जा सकते, सारा कर्ज नहीं चुका पाओगे तो कर्म तुम्हें उनके यहाँ नौकर बना देगा, दास बना देगा। कर्म नहीं चुका पाओगे, तुम्हारी संपत्ति कुड़क हो जाएगी। लेकिन उपकार का यदि बदला नहीं चुका पाए, उपकार को यदि अपने जीवन में दो रूप में चुकाना, उपकार
जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है उस उपकार को भूलना नहीं, उस पर तुम कोई ना कोई उपकार जरूर करना। कैसे बने जैसे बने, तुम्हें जिसने भी उपकार किया है, माँ बाप ने उपकार किया है तुम्हें जन्म देकर, तुम्हें सेवा करके, तुम बुढ़ापे में उनकी सेवा करके उपकार चुका देना, मेरा कहना मान लेना। क्योंकि 25 साल तक तुम्हारी सेवा की है तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। अब उसका बदला यही है कि बुढ़ापे के 25 साल तक तुम्हें वही सेवा करना है जो सेवा उन्होंने तुम्हारी बचपन में की है। ये उपकार चुकाए बिना मर मत जाना, नहीं तो कई भवों तक अनाथ हो गए, अनाथ हो गए। और नहीं चुकाना है तो फिर या तो साधु बन जाना, इतने बड़े बन जाना, इतने बड़े बन जाना, इतने बड़े बन जाना कि जन्म देना बाप भी तुम्हें नमोस्तु करे और वो तुम्हें अपना पिता बने। यदि उपकार का बदला नहीं चुकाना है तो उसका एक तरीका है बस, कि तुम इतने महान बन जाओ, इतने महान बन जाओ कि जो उपकार करने वाला है वो अपने आप में अकिंचित कर छोटा हो जाए, तुम बड़े हो जाओ, साधु बन जाओ, माँ बाप तुम्हारे लिए प्रणाम करेंगे, तुम बहुत बड़े हो गए। गुरु के उपकार का बदला चुकाना है, नहीं चुकाना, गुरु ने उपकार किया बदला नहीं चुकाना है, तो एक ही मात्र तरीका है, भगवान बन जाओ कि गुरु भी वहां नमस्कार करे, फिर चुकाने की जरूरत नहीं। उपकार करने वाले से इतने महान बन जाओ कि उपकार वाला उपकार भूल जाए। यदि नहीं चुका सकते हो और नहीं ऐसा कर सकते हो तो उपकार चुकाओ, और उपकार नहीं चुका सकते हो तो बस उसको धन्य कर दो। 3 आइटम दिए, उपकार से, उपकारी से तुम बहुत महान बन जाओ, उपकार का बदला उपकार से चुका दो, अन्यथा यदि ये दोनों नहीं कर पाओ तो जैसे बने तैसे जिसने उपकार किया है उसको धन्य कर दो। जैसे ही वो कहेगा मैं उपकार करके धन्य हो गया, तैसे ही सारा ऋण ऐसे माफ हो जाएगा। ऐसे चुनाव के समय नेता घोषणा करते हैं ना कि हमारी पार्टी आएगी तो सब कर्जे माफ कर देंगे, ऐसे ही प्रकृति माँ कहती है जिसने उपकार किया है यदि तुमने उसको धन्य कर दिया तो तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। ये 3 आइटम है आपको उपकार का बदला चुकाने के लिए। जिसने, अब किसने किसने उपकार किया वो निर्णय आपको खुद करना है। एक दिन मैंने कहा था अपने जिंदगी में उपकारियों की लिस्ट बनाओ, किन किन के जीवन में तुम्हारी जिंदगी में उपकार है, किन किन का सहयोग है, थोड़ा सोच के बनाओ, अच्छी तरह बनाओ, और उनको इन 3 दशाओं से गुजारो और फैसला करो इन 3 में से मैं किसके योग्य हूं। क्या उपकार करने वाले से महान बन सकता हूं? क्या उपकार करने वाला, क्या मैं उपकार चुकाने लायक हूं? क्या उसकी नहीं है तो ऐसा आचरण करो कि जब उसको खबर लगे कि मैंने फलाने व्यक्ति का सहयोग किया था, आज वो इतना ऊंचा पहुंच गया, मेरा सहयोग करना धन्य हो गया। जब कोई गरीब छात्र आते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ, देखो बेटा तुम गरीब हो और मैं तुम्हें छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा तो तुम तो और उस सेठ के ऋणी हो गए और गरीब हो गए, और गरीब हो गए। गरीबी में किसी से सहयोग लेना बहुत खतरा है महानुभाव, बहुत खतरा है। किस्मत इतनी फूटी है कि खर्च को पैसा नहीं और कर्जा लेके खर्च चलाओगे तो ब्याज कैसे चुकाओगे। देखो प्रतिदिन बोलना पड़ता है बीच में खाली स्थान है, कोई भी शिवरात्रि बीच में अपना स्थान नहीं छोड़े। वॉलंटियर जाना उसको खड़े करो बीच में खाली स्थान, बच्चों को बीच में आना पड़ रहा है, बैग गोदी में रखें, बीच में चले जाए वॉलंटियर। तो ऐसी स्थिति में
मैंने कहा बेटा हम सहयोग तो करा देंगे, मेरे पास बहुत बड़े बड़े सेठ है, किसी से भी कह दूंगा तुम्हारी फीस भर देगा, लेकिन मुझे तकलीफ ये है कि अभी जितना गरीब है आगे और गरीब होगा और कर्म आएंगे, क्योंकि दूसरे के सहयोग लेकर पड़ेगा, दूसरे के सहयोग लेकर पेट की आग भरेगा, दूसरे का सहयोग लेकर मकान बनाएगा, दूसरे को सहयोग लेकर गाड़ी चलाएगा, दूसरे की कमाई को खा करके अपनी जिंदगी चलाएगा। महानुभाव, बहुत बड़ा दोष है, चाहे साधु हो, नहीं यहाँ से नहीं, रुक दीजिए, साधु हो चाहे तुम गृहस्थ हो, साधु को भी दूसरे के भोजन पर, अपना भोजन अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे का भोजन करेगा, साधु के बहुत बुरे दिन आएंगे। और शिवरात्रियों, तुम्हारा तो 10 दिन क्या होगा, भोजन भी दूसरे का, धोती दुपट्टा भी, पूरे शिविर का सारा खर्चा भी, शाम का अल्पाहार भी, पंडाल भी, और जो दूसरे के जीवन चलाया बेटा, तो सोच लो ऐसे दिन आएंगे कि कमाओगे तो भी तुम्हारे लिए, भीख मांगोगे भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम दूसरे का ग्रहण करोगे, उसमें तुम तो 10 ही दिन का है। थोड़ा मेरी तरफ देखो, हम लोग तो जिंदगी भर का सवाल है, चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम 10 दिन में तुम्हारे ऐसे दरिद्र नाम कर्म का बंद होगा, तो जो जिंदगी भर दूसरों के अधीन है, पराधीन मुनिवर की पूरी जिंदगी भर, आहार किसका, दूसरे का, संतशाला किसने बनाई, दूसरे ने, कमंडल पिछी किसने दिया, सब पराया है, तो यहाँ क्या होगा। तो वो बच्चा घबरा गया, उसके उदाहरण के माध्यम से अपन सब समझें, तो फिर महाराज जी फिर क्या होगा। मैंने कहा भाई तो महाराज जी मैं पढ़ ही नहीं सकता, मेरे पिता की हालत ही ठीक नहीं। मैंने कहा एक उपाय है, एक उपाय है जिससे मैं तुम्हें सहयोग दिलाऊंगा। क्या तुम उस व्यक्ति से, उस सेठ से बड़े बनने की ताकत रखते हो? क्या बड़े बनने की ताकत रखते हो? तो महाराज जी अब पता नहीं कौन से सेठ से दिलाओगे, कहीं आर के मारवाल वाले से दिला दिया है तो हम तो 7 पीढ़ी में नहीं बन पाएंगे। किसके बड़े? माने कि तुम तो ये मानो कि संसार का सबसे बड़े आदमी से दिलाऊंगा, तो महाराज नहीं बन पाऊंगा। तो क्या यह जितना तुम कर्ज ले रहे हो ये कल वापस कर पाओगे? जो जितना तुम्हें सहयोग मिल रहा है क्या यह वापस दे पाओगे? बोलो महाराज जी ये भी कैसे कह दो, उनकी लास्ट है, जो देगा मैं उससे पूछूंगा कि तू इस बच्चे को पढ़ाई देकर क्या धन्य कब होगा। तो एक सेठ जी बैठे थे, उनसे मैंने कहा नारेली की घटना है, एक छात्र आया, वो मेरे सामने रो रहा था और मैं उसको समझा रहा था कि भाई बिना पढ़े लिखे रह जाए तो अच्छा है, क्यों बड़े आदमी का कर्जा लाता है। तो वो रो पड़ा। इतने में अशोक पाटनी आ गए। उन्होंने कहा भाई क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात। बोले यहाँ क्यों आया, मेरे पास आ जाता। बोले आपके पास तो पहुंचने के लिए, महाराज के पास पहुंचना सरल था, पर महाराज जी आप विकल्प मत करो, मैं कर दूंगा। मैंने कही नहीं, मैं तुम्हारी पैर की जूती नहीं बनाऊंगा हमारे दरबार में रोने वाले को।
तुम तो इसका सहयोग कर दोगे, लेकिन ये जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ दास बनना पड़ेगा, नौकर बनना पड़ेगा, क्योंकि न तुमसे बड़ा बन पाएगा और न तुम्हारा से रिटर्न कर पाएगा, तो फिर तो ये दास बनेगा, नौकर बनेगा तुम्हारे यहाँ। मैंने कि एक बताओ, तुम इसका सहयोग किस लिए करना चाहते हो? तुम्हें खुशी कब होगी? महाराज की मुंह देखी करने से या कुछ? बोले महाराज जी मेरी एक ही बात की खुशी है कि ये इतनी अच्छी पढ़ाई करे, इतनी अच्छी पढ़ाई करे, इसकी इतनी अच्छी नौकरी लगे कि इसके सारे परिवार की दरिद्रता दूर हो जाए, तो मेरा ये सहयोग करना, मैं धन्य हो जाऊंगा कि मेरे सहयोग से, एक थोड़े से बच्चे की छात्रवृत्ति देने से एक बच्चे का परिवार उजड़ने से बच गया। मैंने कि बस ये मामला, मैंने कहा बोल एक बीड़ा उठा ले तो कर सकता है। उसने पैर छुए, बोले महाराज जी मैं आज से ही नियम लेता हूँ कि सेठ जी ने जो सोचा है वो मैं बन के दिखाऊंगा। 5 साल का सहयोग दिया था और 5 साल में आज वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि पार्टी ने आके कहा, बोले महाराज जी मेरा जीवन धन्य हो गया ऐसे बेटे का सहयोग करके। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सभी लोगों के लिए, आप शिवरार्थी हो चिंता मत करना, या तो शिवरार्थी तुम बने हो, तुम्हें इतना माफ किया जा सकता है 10 दिन तक। हमें तो इसलिए माफ है क्योंकि जो देने वाला है उससे मैं बहुत बड़ा बन गया। पहला पॉइंट क्या था? जिसने उपकार किया है उससे तुम इतने बड़े बन जाओ, इतने बड़े बन जाओ कि उपकार करने वाला तुम्हारे सामने झुक जाए। तो हम लोगों ने तो अपना पल्ला, बोलो हमारे ऊपर जो श्रावक उपकार करने वाला है उनसे हम लोग बड़े हैं कि नहीं? जोर से बोलो, है। अपना कर्जा माफ। अब बेटा तेरा क्या होगा रे कालिया? अब तुम शिवरार्थियों का क्या होगा? तुम 10 दिन के बाद, 10 दिन तुमने समाज का हार लिया है, धोती दुपट्टा पहने, तो 10 दिन के बाद आपको सबको दीक्षा लेना है। जिसके यहाँ आहार करके आए हो उससे बड़ा महान पूज्य बनना है। तो फिर 10 दिन का सारा मामला क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। महाराज जी घर में बहुत सारे काम छोड़ के आया हूं, पूनम का इंतजार कर रहा हूं। तो बस एक काम करो, शिविर में रह करके ऐसा शिविर करो कि ललितपुर वाले की हर चौके की हर महिलाएं ये कहें 10 लाख क्षण पर में हमने पूजा छोड़ दी, प्रवचन छोड़ दिए, कोई बात नहीं, हम शिवरार्थियों को भोजन करा के धन्य हो गए। एक उन्हें धन्यता की अनुभूति हो, और जैसे ही उसको धन्यता की अनुभूति होगी कर्जा माफ। इसलिए जब जब तुम्हारी जिंदगी में उपकार की बात आए बस उसको धन्य कर दो। मैंने कहा ना, भिखारी भी बनना पड़े तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब भीख तुम्हें जो देवे उसका चेहरा देख लेना। एक दिन इसको कहूंगा कि तेरी भीख ने मुझे आज धन्य कर दिया। वो भीख देने वाला कहे, देने वाले को अवभाग की अनुभूति कराना है, उपकार की अनुभूति करा। और यह उपकार जब ऐसी अनुभूति जो करा देता है, आज मैंने पहले ही कहा, जिनके ऊपर जो उपकार करने वाले हैं आज उनका मार्दव धर्म है, उनका मार्दव धर्म। इनको 2 प्रकार से, पहले तो उपकार करने वाले
व्यक्ति अपने जीवन में उपकार करने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को बड़ा न माने, अपने आप को अहंकार में न ले जाएं, तुम्हारे पास यदि किसी के ऊपर भी उपकार करने का भाव है, तुरंत उपकार करने को चल पड़ो। जब व्यक्ति अपने जीवन में किसी का साथ देने को तैयार हो जाता है, किसी को सहयोग करने के लिए तैयार हो जाता है, नियम से समझ लेना उत्तम मार्दव धर्म उसके अंदर प्रकट हो गया। कौन है मार्दव धर्म का अधिकारी? किसने मार्दव धर्म को अपने जीवन का स्वभाव बना लिया? मार्दव दो प्रकार का आता है। स्वभाव मार्दवम च और उत्तम मार्दव, ये दो रूप में। स्वभाव से जो मार्दवी होता है वो कौन है? जब जब कोई व्यक्ति दुखी व्यक्ति, जब तुम्हारा कोई सहयोग करने आ जाए, जब जब कोई तुम्हारे आंसू पहुंचने आ जाए, समझ लेना वही मार्दव धर्म का अधिकारी है, उसको प्रणाम कर लेना। क्योंकि वो तुम्हारे जीवन में क्यों उपकार करेगा, क्या लेना देना है, और वो तुम्हारी जिंदगी का उपकार कर रहा है, तुम्हारा सहयोग कर रहा है। मार्दव आपको स्वयं की दृष्टि से कह रहा हूं, आप सुखी हैं, आप धनवान हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप रूपवान हैं, आप तपवान हैं, आप बलवान हैं, सब कुछ आपके पास है, सब कुछ आपके पास। बस जब भी आपके पास जो है वो किसी को सहयोग करने का भाव आ जाए, समझ लेना मार्दव धर्म तुम्हारे स्वभाव में आ गया। स्वभाव मार्दवम चा, आप लोग सब अतीत के मार्दव धर्म के अधिकारी हैं। जितने मनुष्य हैं, पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा कि स्वभाव मार्दवम चा अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य। स्वभाव मार्दवम चा, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, मार्दव स्वभाव वाला भी मनुष्य बनता है। तो आप मनुष्य मार्दव स्वभाव वाले थे। अब मार्दव स्वभाव कौन सा? जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपभोग, उसका उपयोग क्या आप दूसरे के करने का मन बना रहे हैं? तुम्हारी बुद्धि बहुत तेज है, क्या तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं अपना ज्ञान किसी को दूं? तुम्हें मालूम है कि मुझे रास्ता मालूम है सही, तो क्या मन बना रहा है कि मैं किसी को रास्ता बताऊं? तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कोई बुद्धि तुम्हारी बहुत तेज है, किसी मंद बुद्धि को बुद्धि देने का भाव आ रहा है क्या? तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा ज्ञान, क्या तुम्हें भाव आ रहा है कि मैं मेरे पास जो बुद्धि है, अक्ल है, वो किसी को दूं? यदि आ रहा है तो आपके मन में मार्दव धर्म है। क्या आपकी आंखें हैं, बहुत अच्छी आंखें हैं, क्या तुम्हारा मन कर रहा है मेरी आंख किसी अंधे के काम आ जाए? ये आंख मुझे देखने के लिए बनाई है, मैं इन आंखों से अंधे का रास्ता देखूंगा। कभी अंधे को रास्ता दिखाने का भाव आ रहा है? कभी ये मन कर रहा है कि काश मेरी आंखें, मैं एक अंधे को रास्ता दिखाऊंगा? आंखें तुम्हारी होंगी, रास्ता अंधे का होगा। आंखें तुम्हारी होंगी, मंजिल अंधे को मिलेगी। आंखें तुम्हारी होंगी, अंधा ठोकर से बचेगा। आंखें तुम्हारी होंगी, अंधा गिरने से बचेगा। तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए थी, पक्का है। जो चीज तुम्हारे लिए बनाई है, आंख तुम्हें बनाई थी कि तुम देख के चलना, तुम्हारे लिए बनाई थी कि तुम देख करके चलना, ठोकर मत खाना। और तुम्हारे मन में एक भाव जागा कि मेरी आंख किसी अंधे के काम आएगी। आज मैं इन आंखों से किसी अंधे, समझ लेना तुम्हारी आंख में मार्दव धर्म प्रकट हो गया।
क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी चीज दूसरे के उपयोग में नहीं लाता, अपनी वस्तु को दूसरे के प्रयोग में लाना ही उत्तम मार्दव धर्म है। क्योंकि वह आपके कानों में कभी सोचा, ये कान आपके हैं, इनका उत्तम मार्दव धर्म प्रकट करो। ये कान है तुम्हारी स्वयं की बातें सुनने को, स्वयं के हार्न सुनने को, स्वयं के दुख और खुशी की बातें सुनने को कान मिले हैं। कभी मन आ जाए कि इन कानों से मैं किसी दुखी की बात सुनूंगा, कान मेरे सुनेंगे दुख उसका दूर होगा, कान मेरे सुनेंगे कोना स्वभाव में मार्दव स्वभाव, कानों का मार्दव। जब जब तुम्हें अपने कानों से दूसरे की दुख की बात सुनने के बाद दुख दूर करने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारे कानों में मार्दव धर्म आ गया, क्योंकि वे दूसरे के काम आने लगा। वनवास के समय थे, विदेही का अपहरण हो गया था। नारायण और बलभद्र, श्री राम एकदम रुक जाते, बोले रुको लक्ष्मण, क्यों, क्या बात है? देखो इस पहाड़ में से किसी दुखी की आवाज आ रही है, किसी दुखी की आवाज आ रही है। लक्ष्मण कहते भैया तेरे कान कैसे हैं, दुनिया के दुख की बातें सुनता है और अपने दुख की बात कोई नहीं सुनता। कितनी निर्दयी है ये दुनिया, कितनी कठोर है ये दुनिया, कितना निर्दयी है सारा ब्रह्मांड। इतने दिन से हम चिल्ला रहे हैं, कोई हमारी दुख की बात नहीं सुन रहा है, और आपके कान कैसे, पहाड़ों के बीच में से आपको आवाज आ रही? बोले हाँ। तुरंत रामचंद्र जी ने कहा लक्ष्मण, मेरे कानों में जो आवाज आ चुकी है, जब तक ये दुख की आवाज देने वाले का दुख दूर नहीं करूंगा, मैं यहां से एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा। श्री राम के कानों में मार्दव धर्म आ गया। इतना झुकने को तैयार है XYZ, किसी के लिए भी अपने कान दे दिए। अपने मुंह की आवाज से, मुंह की आवाज स्वयं के जीवन के लिए है। कभी इस आवाज से ऐसा वचन निकल जाए कि दूसरे की जिंदगी संवर जाए। मुख हमारा है, लेकिन कभी ऐसा वक्त बोल दिया कि सामने वाले की जिंदगी संभल गई, समझ लेना मुख में मार्दव धर्म आ गया। कभी तुम्हारे पास धन है, शमंतभद्र महाराज ने आज उत्तम मार्दव धर्म के प्रतिद्वंदी 8 कहे, 8 प्रतिद्वंदी कहे। पहला, सबसे पहले उनके लिए कहा, ज्ञान की बात मैं कह चुका हूं, स्वयं के ज्ञान को स्वयं भोगने का भाव करना, ये कोई मार्दव धर्म नहीं। धनवान, धन तुमने कमाया है, और कमाने के बाद यदि तुम्हारे मन में भाव आ गया, आज का धन 2 रूप में, मार्दव धर्म 2 रूप में। मेरा धन किसी पूज्य के काम आवे, जो हमसे महान है, हमसे बड़ा है, भगवान, मंदिर, गुरु, माता पिता सब। और मेरा धन उनके काम आवे जो इतनी किस्मत के मारे हैं कि जिनकी किस्मत में एक कौड़ी भी नहीं लिखी है। पेट उनका भरेगा, कमाऊंगा मैं, मकान उनका बनेगा, कमाऊंगा मैं, मेरी कमाई उस भाग्यहीन के काम आ जाए, ऐसा परिणाम आ जाए, समझ लेना उत्तम मार्दव धर्म की शुरुआत हो गई। कमाई तुम्हारी है, कमाई तुम्हारी है। विगत वर्ष जब मैंने महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर सुना, 2 साल हो गए लगभग, बड़ा भयंकर बाढ़ थी। किसी ने मुझे दिखा दिया और मुझे समाचार आए वहां साधुओं के, महाराज बहुत बेकार स्थिति है, सबके घर उजड़ गए, सब जमीन पर पड़े हैं, पेड़ों के नीचे पड़े हैं। मैं दहल गया। मैंने एक ही आवाज लगाई,
आज उत्तम मार्दव धर्म वाले सेठों की लिस्ट बनना है, जो कमाई ये करें और मकान उन बाढ़ पीड़ितों का बने। कमाई तुम्हारी हो, तुम्हारे लिए हो, उसका उपभोग कोई भाग्यहीन करे। महानुभाव, अपनी जिंदगी में खुद की कमाई कितने भी यश करना, अपनी कमाई अपने लिए उपयोग करने में पुण्य का नाश होता है। जैसे रावण ने अपनी जिंदगी की कमाई स्वयं के ऐश में बुराई, ऐशो आराम में बुराई। कोई 2 नंबर की कमाई नहीं थी रावण की, 1 नंबर की कमाई थी, खुद की कमाई थी। लेकिन खुद की कमाई खुद के लिए कमाना, यही तुम्हारे अशुभ का लक्षण है। समझ में नहीं आएगा लेकिन समझना तो पड़ेगा। मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, किस काम की हैं? बोले मेरे काम आती हैं, मैं आंखों से देख के चलता हूं, कभी कांटा नहीं लगता। कोई आंखों का मजा नहीं है। मेरा दिमाग बहुत तेज है, मैं अपनी जिंदगी इसी दिमाग से चलाता हूं, कोई मजा नहीं आया। महाराज मैं कमाता हूं, मेहनत से कमाता हूं और मेहनत से ऐश करता हूं। किसके लिए कमाया? अपने लिए कमाया, अपने लिए कमाया, दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे व्यक्ति ज्यादा देर तक अमीर नहीं रह पाएंगे। रावण ने जो कुछ भी कमाया अपने लिए कमाया, अपना मकान बनाया, अपना फर्श बनाया, अपनी लंका सोने की बनाई। महानुभाव, आज उत्तम मार्दव धर्म के दिन कहना चाहूंगा, कमाई करते समय यदि तुम्हारे 2 भाव आ जाए, रोटी बनाते समय महिला को 2 भाव आ जाए, शाम को अपनी रोकड़ संभालते समय तुम्हें 2 भाव आ जाए कि आज मैंने जो कमाई की है, पहला भाव है कि ये कमाई मेरे से जो पूज्य हैं, जो धर्म के आयतन हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, माता पिता हैं, आज की कमाई उनके काम आ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। महिला ने रोटी बनाई, आज की रोटी यदि किसी पूज्य पुरुष की अंजलि में चली जाए, किसी त्यागी व्यक्ति की अंजलि में चली जाए, किसी दिन के 10 दिन की तपस्या करने वाले शिवरार्थी के पेट में चली जाए, तो मेरी जिंदगी भर का रोटी बनाना धन्य हो जाए। ऐसा भाव रोटी बनाने वाले को आ जाए तो रोटी बनाने वाली बनाते बनाते महिला उत्तम मार्दव धर्म की शुरुआत कर ली उसने, क्योंकि रोटी स्वयं ने बनाई। और मैं तो पूज्य बन नहीं सकता, मैं तो पूज्य बन नहीं सकती, लेकिन मेरी कमाई और मेरी बनाई रोटी पूज्य के काम जरूर आ सकती है, पूज्य के काम। दूसरा, आज मैंने जो रोटी बनाई है किसी भाग्यहीन के काम आ जाए। आज मैंने जो कमाई है उस कर्महीन व्यक्ति के काम आवे, जिसको बेचारे को आज भीख मांगने पर भीख भी नहीं मिली, मजदूरी करने पर मजदूरी नहीं मिली, और उसकी किस्मत में इतना है कि उसके हाथ पे किसी ने सोने की मोहर रखी, वो अंगारा बन गया। ऐसे भाग्यहीन को काश मेरी आज की कमाई आ जाए काम, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ये उत्तम मार्दव धर्म इतना झुकने को तैयार है। कर्महीन के सामने 2 स्थानों पर झुकना है, एक भाग्यवान के सामने, पूज्यवान के सामने, जो हमसे महान है, उसके सामने अकड़ना मत। मालूम आपको, जब आपके बड़े लोग आ जाते हैं तो महानुभाव घर से शुरुआत करो मार्दव की। कभी भी तुम्हारे माता पिता आपके सामने आ जाएं, आप तुरंत खड़े होने का मन बना रहे हैं, आपके अंदर मार्दव की रेखा खिंच गई। साधन नहीं है खड़े होना, ये उनका सम्मान नहीं है, अपने मार्दव धर्म को प्रकट करना है। ऐसे नहीं बना दिया कि बड़े आ जाए। बड़ों के प्रति आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं। जब कभी कोई साधु भगवान आते हैं तो उनके सामने अनादर नहीं, बड़ों के सामने बैठना नहीं, खड़े हो जाए। ये क्या है? यह है उत्तम मार्दव धर्म, क्योंकि वो हमसे बड़ा है।
उसको हम जितने नमोस्तु है वो सारा नमोस्तु का नाम ही दूसरा नाम, नमोस्तु का दूसरा नाम मार्दव धर्म। जब जब तुम नमोस्तु करते हो, नमोस्तु किनको किया जाता है, नमन किनको किया जाता है, बड़ों को। तुम माता पिता के पैर छूते हो, उत्तम मार्दव तो नहीं है लेकिन मनुष्य बनने लायक, कितनी बड़ी बात है महानुभाव। जब जब तुम अपने बड़ों के पैर छूते हो उस समय तुम नियम से मनुष्य गति नाम कर्म का बंद करते हो। बोलो, तुम बड़ों के पैर छू रहे हो या अपने मनुष्य गति का इंतजाम कर रहे हो? जब जब तुमने पैर छुआ, जितनी बार तुम बड़ों को देखकर खड़े हुए, उसी समय तुम्हारा ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि अभी भी मनुष्य हो, कल भी मनुष्य बनोगे। नरक और त्रियंश गति दो खत्म हो जाती है। पैर छूने का पुण्य देखना, आज का मार्दव धर्म दोनों दृष्टियों से देखना, आज का मार्दव धर्म दोनों दृष्टियों से देखना। जब जब तुम अपने माँ बाप के पैर छूते हो, वो आशीर्वाद देवे या ना देवे, उनका आशीर्वाद मिले या ना मिले, उनका आशीर्वाद फले या ना फले, जैसे ही तुमने अपनी कमर झुकाई उस समय आपको नरक और त्रियंश गति माफ कर दी गई, दोनों गति बंद हो गई। इस समय वो झुक रहा है, स्वभाव मार्दवम झुक रहा है। बड़ों के सामने झुकना, नरक और त्रियंश गति से जो प्रतिदिन सुबह और शाम अपने बड़ों को नमस्कार करे, जब भी बड़े आ जाए उनके सामने खड़ा हो जाए, जब भी बड़े सामने आए उनको रिस्पेक्ट करे, और ये प्रतिदिन करता रहा तो वो व्यक्ति नरक और त्रियंश पशु योनियों में कभी जन्म नहीं लेगा। इतना बड़ा रहस्य बड़ों के सामने झुकने पर, बड़ों को नमस्कार करने पर। और यदि पूज्य पुरुषों को तुमने नमस्कार किया तो एक दिन तुम ऐसे पद को प्राप्त होगे जहां चारों गतियों के लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे। प्रणते उच्चई गोत्रम। कैसे लोग मूर्ख लोग हैं कि भगवान के सामने कहते हैं ये तो भक्ति है, पुण्यबंध का कारण है। जैन दर्शन में पर की क्रिया कभी होती नहीं। संसार में कोई व्यक्ति पर की क्रिया करता नहीं, कोई नहीं करता। ये तो स्वभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। पता नहीं कहां से चर्चा चल गई। जब भी व्यक्ति पर का करता है उसका कार्य स्वयं में भी होता है। परस्पर उपग्रह। जब व्यक्ति भगवान को नमस्कार कर रहा है उस समय वह अपने उच्च गोत्र को बंद करता है। प्रणते उच्चई गोत्र। मार्दव धर्म तुम्हें उच्च गोत्र का बंद कराता है। जो मार्दव धर्म के अधिकारी नहीं, जो अपने पूज्य पुरुषों बड़ों के सामने झुकते नहीं, ऐसे लोग नीच गोत्र में जन्म लेंगे। ऐसे नीच गोत्र में जन्म लेंगे कि कोई तुम्हारे साथ उठना बैठना भी पसंद नहीं करेगा, कोई तुम्हारे हाथ की रोटी खाना पसंद नहीं करेगा। तुम्हें गंदे कार्य करना पड़ेंगे, अपने नीच कार्य करके रोटी पेट की भर पाओगे। गंदे कार्य करोगे, बहुत गंदे कार्य करना पड़ेगा तब दो रोटी मिलेंगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में मार्दव धर्म नहीं था। तुमने कभी बड़ों के सामने झुके नहीं हो, बड़ों का आदर नहीं किया। जब तुम्हारे सामने से बड़े गुजरे, घर की बात कर रहा हूं महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कर रहा हूं। तुम्हारे घर में माता पिता आए और तुम कुर्सी पर बैठे हो, यदि तुम खड़े नहीं हुए तुरंत आज का प्रश्न याद रखना, उस समय तुम्हें ऐसा कर्मबंध हुआ है कि तुम्हें एक दिन नीच कुल में जन्म होना पड़ेगा और ऐसे निम्न स्तर के कार्य करोगे जो कार्य निंदनीय है, तब दो रोटी कमा पाओगे। क्योंकि बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा था और तुम कुर्सी पर सोफा सेट पर बैठे थे। महाराज जी घर में कितने बार खड़े होंगे, वो तो माता पिता आते ही रहते हैं 100 बार। यदि पूरे 24 घंटे भी माँ बाप यदि खड़े हैं तो तुम 24 घंटे खड़े रहो, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें उच्च गोत्र मिलेगा और उच्च गोत्र की आजीविका उच्च कार्य करोगे। मान लीजिए माता पिता तुम्हारे कमरे में 24 घंटे खड़े रहे, तुम खड़े रहना, गिर जाना,
चक्कर आ जाए गिर जाना, बैठना मत। माता पिता खुद उठाएंगे तुम्हें, माता पिता खुद उठाएंगे। और कर्म तो इतना उठाएगा, इतना उठाएगा कि तुम्हारा जन्म, मर भी गए यदि बड़ों के लिए खड़े खड़े तुम गिर के मर भी गए, तो कर्म तुम्हें इतना उठाएगा कि संसार में सबसे ऊंचा गोत्र जिसका होगा वहां तेरा जन्म होगा। और आजीविका के लिए वो इज्जत वाला धंधा मिलेगा जहां तेरी कहीं नीच कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बड़ों का सम्मान करते करते मरे थे, बड़ों का आदर करते करते मरे थे। बड़े कमरे में खड़े रहे और तुमने कहा बड़े जब तक खड़े रहेंगे मैं तो नहीं बैठूंगा। सामने मुंह देखी मत करना। कई लोग क्या करते हैं, मान लो माता पिता दूर खड़े हैं, वो पीठ है तो कहते हैं खुद देख थोड़ी रहे। जैसा अक्सर कर नौकरी पेशे में ऑफिसरों में होता है, पुलिस ऑफिसरों में ज्यादा होता है। यदि बॉस ने पीठ कर ली ना तो बैठ जाता है, और बॉस ने यूं देकर यूं स्टैंड अप, आंखों देखा नमस्कार नहीं, पद का नमस्कार। यदि बॉस ने पीठ फेर ली तो वो बैठ जाता है, वो सम्मान नहीं। और देख लिया तो खड़ा हो जाता है। और कई बार तो क्या होते हैं, ऑफिसर सामने आता तो यूं करता है और आगे जाके यूं करता है, ये नमस्कार नहीं। मेरा बॉस, मेरा बड़ा जब तक मेरी आंखों से दिखता रहेगा तब तक मैं खड़ा रहूंगा, नहीं बैठूंगा। अंतर चेतना, चाहे वो देखे या ना देखे। भगवान और महाराज सामने आ गए, महाराज ने देख लिया तो तुम खड़े हो गए, नहीं तो बैठे महाराज पे। नहीं, जब तक महाराज की मुद्रा दिख रही है, यदि वो खड़े हैं या चल रहे हैं, हम बैठेंगे नहीं। और इतना समय हो गया, इतना समय हो गया कि आप चक्कर खा के गिर गए और मर गए। घबराना मत, गिर जाओगे पता चलेगा जो बड़ा था, जिसके लिए तुम खड़े हुए थे, जिसके लिए तुम गिरते चक्कर खा के गिर गए, वो खुद तुम्हें झुक करके उठा करके छाती से लगा देगा। हमारे भारत में एक परंपरा है, बड़ों के सामने झुकने का अर्थ ये नहीं है कि हम झुक रहे हैं। जैसे तुम बड़ों के सामने झुकोगे, बड़ा तुरंत तुम्हें उठा करके, वो तुम्हारे उठाने के लिए झुकेगा। तुम गिरे हो उसके पैर छूने के लिए, और बड़ा झुकेगा तुम्हें गिरे हुए को उठाने के लिए। वो उठाकर छाती से लगा लेते, अरे भाई क्या बात है, ये बहुत बड़े। तुम नहीं झुके हो, तुमने बड़ों को झुका लिया और बड़ों ने गिरे हुए को उठा लिया। इससे चिंता मत करना, मर भी जाओगे, कर्म तुम्हें उच्च गोत्र देगा। शमंत्रभद्र महाराज ने 2000 वर्ष पहले ये उवाच लिखा है, झूठा कभी प्रणते उच्च गोत्रम। तुम इतना बड़ा लिखो, और उच्च गोत्र में, और आजीविका भी उच्च मिलेगी। तुम्हें गंदे कार्य नहीं करना पड़ेंगे। तुम सोने चांदी के जौहर में शराब होगे, तुम इज्जत वाला धंधा करोगे, गद्दी वाला धंधा करोगे, क्योंकि तुमने कभी बड़ों का सम्मान किया था और बड़ों के लिए अपनी कमाई समर्पित की थी। बड़ों के लिए जो तुम कमाई देते हो, ये कोई साधारण चीज नहीं है। अपने आगे आने वाली कमाई का धंधा इतना प्रशंसनीय होगा, इतना इज्जत वाला होगा कि उस धंधे में कहीं भी तुम्हारा अपमान नहीं होगा। इसलिए प्रणते उच्च गोत्रम। पहला प्रणाम मार्दव धर्म। आज दशलाक्षण पर्व का दूसरा दिन है, जिसका नाम है उत्तम मार्दव। मार्दव का अर्थ इतने विनयशील हो जाओ, इतने विनयशील हो जाओ कि हमसे अधिक गुणवान व्यक्ति जब भी आए वो बिना विनय के नहीं आए। गुणवान व्यक्ति जब भी आए उसको खिलाए बिना मत खाना। गुणवान व्यक्ति जब भी आए उसकी कुछ ना कुछ सेवा किए बिना, सवेरे अपने परिवार में मुखिया के पैर छुए बिना मत उठना, और सोने के पहले पैर छूकर सोना। मार्दव धर्म की शुरुआत। अपनी कमाई में से कुछ ना कुछ भाग, बहुत दुर्भाग्य है हमारा। हर बेटा अपने बाप की कमाई खाता है,
कितने पिता हैं जो बेटों के लिए कमाते हैं? कितने पिता हैं जो बेटों के लिए मकान बनाते हैं? हमारे 10 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, वो 2 मकान बनाते हैं, 2 प्लाट बनाते हैं, उनके नाम से करते हैं। कितने बेटे हैं जो पिता के नाम से मकान बनाते हैं? कितने बेटे हैं जो पिता के लिए कमाते हैं? कितने बेटे हैं जिनका भाव ये आता है, जब तक मेरे पिताजी जिंदा हैं मेरी सारी कमाई पिता के चरणों में जाएगी, सारा मकान बनेगा तो पिता के नाम का बनेगा, जब तक मेरे पिताजी जिंदा हैं मेरी सारी कमाई उनके चरणों में जाएगी। माँ बाप अभी जिंदा है, मेरा जो कुछ भी संपत्ति बनेगी माँ बाप के नाम बनेगी, मेरे माता पिता जिंदा है। यह नियम यदि तुमने ले लिया तो तुमने बड़ों के सामने सब कुछ समर्पित कर दिया, बड़ों के सामने धन दौलत समझ दिया। कमाया तुमने और शाम को पिताजी को सौंप दिया, कमाया तुमने और जाकर के सब कुछ समर्पित कर दिया। उस समय तुम्हें ऐसे उच्च गोत्र का बंध होगा कि तुम्हें कमाने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें अक्षय निधियां मिलेंगी जो बिना कमाई चक्रवर्ती कमाता नहीं है। क्यों? उसने पूर्व भव में अपनी सारी कमाई अपने बड़ों को समर्पित की। तुम 2 बहुत बड़ी गलती करते हो। आपसे पूछा जाए क्या कर रहे हो? धंधा पानी। अरे महाराज जी ये पापी पेट पाल रहा हूं, पापी पेट। बहुत बड़ा पाप कर डाला। जो पेट तुम्हें सारी ताकत देता है, जिसने इस पेट को पापी पेट कहा, सावधान, ये पेट उसे ऐसा अभिशाप देगा कि वो सही में पापी बनेगा। पापी पेट के लिए कमाना, किसने कहा ये पेट पापी है? किसने कहा पेट पापी है? होगा पापियों का पेट? मैंने तो कभी नहीं कहा ये पेट पापी है। मेरा पेट तो बहुत शुद्ध है, शुद्ध खाता है, अभक्ष खाते ही नहीं, सब शुद्ध रहता है और शुद्ध वो पचाता है और शुद्ध ताकत देता है और शुद्ध में तुम्हें प्रवचन सुनाता हूं, ये सब पेट की बदौलत है। कहाँ है पापी? आप भोजन करके आते हो, दिन भर आप सामयिक कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, कहाँ है पापी पेट? पेट को कभी पापी। दूसरा आप कहते हो किसके लिए? महाराज जी बाल बच्चे पाल रहा हूं। मैंने एक बार कहा था, एक बार घटना ऐसी घट गई यथार्थ में। जैसे मैं कह रहा था कि भाई आप लोग कहते हो पापी पेट के लिए सब करना पड़ता है महाराज, नौकरी कर रहा हूं पापी पेट को, कमाई कर रहा हूं पापी पेट को। उसी समय ठीक प्रवचन सभा में एक कुत्ता आ गया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, मैं समझ गया कुत्ते की भाषा। वो कुत्ता ये कह रहा, महाराज जी ये लोग क्या कह रहे हैं? पापी पेट के लिए कमा रहा है। पापी पेट को कमाने के लिए इतनी मेहनत, इतनी पढ़ाई, इंजीनियर, डॉक्टरेट, इतनी पढ़ाई, इनसे तो अच्छा ही मैं हूं कि मैं पूछ लाता हूं और शाम को पेट भर लेता हूं। पापी पेट के लिए इतनी मेहनत, धिक्कार है। कुत्ते ने ऐसा जवाब दिया, पापी पेट के लिए इतनी पढ़ाई करना, ये 2 रोटी ब्रेक के लिए इतनी पढ़ाई नहीं की जाती रे। यदि तुमने कहा मैं पापी पेट को कमा रहा हूं तो कुत्ता भी कहेगा तुम मेरे से भी गए बीते हो, तुम इतना पढ़ लिख करके पापी पेट को भरते हो, मैं बिना पढ़ा लिखा होकर के भी शाम तक पेट भर लेता। तुमने कहा कि मैं बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं। क्या कहा? बोल दो ना। बोलते तो हो, बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूं, पर कुत्ते के अलावा दूसरा बुलाऊं जिसके ज्यादा बच्चे होते हैं। 12-12 बच्चे होते। हाँ समझ गए होंगे आप। वो आगे कहा, महाराज जी ये क्या कह रहा है? बाल बच्चे पाल रहे, बाल बच्चों के लिए इतनी कमाई कर रहा है। 2-2 बच्चे हैं मुश्किल से, आज तो एक ही है। 1 बच्चे और 2 बच्चों के लिए दिन रात लगे हैं कमाने के लिए। अरे इससे अच्छे तो मैं हूं कि भिष्टा खा करके भी 12-12 बच्चे पाल देती हूं। क्या जवाब मिलेगा तुम्हारा? महानुभाव कुछ ऐसा करो, कुत्ता और सूकर कहीं तुम्हें तमाचा मार के न चला जाए, कुत्ता और सूकर कहीं तुम्हारे लिए कहकर न चला जाए तुमसे अच्छा मैं हूं।
मनुष्य हो तो कहो त्रियंचों के सामने, हे त्रियंचो, हे पशुओं, ना मैं पेट के लिए कमाता हूं, ना बाल बच्चों के लिए कमाता हूं, मैं अपने पूज्य पुरुषों के लिए कमाता हूं। क्या तुम्हारे में औकात है? मैं अपने माँ बाप को कमाता हूं, मैं अपने भगवान को कमाता हूं, मैं अपने गुरु के लिए कमाता हूं। सारे त्रियंच तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएंगे। ये तो मैं नहीं कर सकता। कोई त्रियंच माँ बाप के लिए नहीं कमाता, कोई त्रियंच भगवान के लिए नहीं कमाता। मैं कमाता हूं। मेरी हर कमाई माँ बाप के लिए है, भगवान के लिए, गुरु के लिए है। और आप देख लेना, मैं इस कमाई का जिस दिन जाऊंगा, सबसे पहले मैं मंदिर में जाता हूं, भगवान के लिए कमाता हूं। क्यों जाते हैं हमारे भारतीय लोग भोग लेकर भगवान के पास? क्यों जाते हैं जैनी अर्घ लेकर के? कुछ नहीं बंधुओं, ये बताना है भगवान को या दुनिया को कि मैंने जो कमाई की है भगवान तेरे लिए की है। मैं पशु नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। आपके लिए मैंने कमाया था। ये देख लिए, मैंने अभी खाया नहीं, उसके पहले मैं तेरे को भोग लगाने आ गया। मैं तेरे को भोग लगाने आया हूं। मैंने तेरे लिए कमाया था, तेरे लिए मैंने भोजन बनाया था। पहले तेरा अधिकार है, क्योंकि तेरे लिए बना था, तेरे लिए ही मैंने बनाया था, इसलिए पहला अधिकार तेरा है। तू भोग लगा ले। बहुत बड़ा साइंस से महानुभाव आर्यपुत्र, आर्यपुत्र जो मनुष्य होते हैं वे अपने लिए कमाते ही नहीं हैं, वो सब कुछ भगवान के लिए कमाते हैं। इसलिए पहले भगवान खाते हैं, फिर भगवान बचा रहेगा वो मैं खा लूंगा। जो भगवान के लिए कमाता है और भगवान को चढ़ाता है वो भक्त कहलाता है, और भगवान के चढ़े के बाद जो खाता है वो प्रसाद कहलाता है। और प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता, पवित्र होता है। आर्यपुत्र सदा प्रसाद खाता है, भोजन नहीं करता। आर्यपुत्र कभी भोजन नहीं करते, प्रसाद करते हैं। अब प्रसाद भगवान का है। आर्यपुत्र कभी भोजन नहीं करते, माँ बाप को सबसे पहले खिलाते हैं, बाद में भोजन करते हैं। और माँ बाप के बाद में भोजन करना वो भोजन नहीं कहलाता, वो माता पिता का प्रसाद कहलाता है। प्रसाद पवित्र होता है। भारतीय दर्शन में लोग अपने गुरुओं को कमाते हैं। पहले जैन दर्शन में आप स्पष्ट देख लीजिए, आप लोग भोजन बनाते हैं, पहले स्वयं खाते हैं या महाराज को खिलाते हैं? जो महाराज को खिलाता है, क्योंकि महाराज मैंने आपके लिए बनाया था, आपके लिए कमाया था, इसलिए पहले आप खाओगे और आपके आहार के बाद मैं खाऊंगा। वो भोजन नहीं कहलाता, वो प्रसाद कहलाता है। जो समर्पित हो गया, मार्दव धर्म तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे कमाए हुए धन को मार्दव बना दो। मार्दव का अर्थ क्या? झुकना। मार्दव का अर्थ क्या? समर्पित होना। मार्दव धर्म का अर्थ अपने आप को मिटा देना। मार्दव धर्म का अर्थ है दूसरे के काम आ जाना। पहला नियम अपना, सब कुछ, मस्तक भी बड़ों के लिए, धन भी बड़ों के लिए, मिटा दो धन बड़ों के लिए, हम बड़ों के लिए कमाएंगे। तुम्हारा धन में मार्दव धर्म आ गया। तुम्हारा मस्तक जैसे झुका, मस्तक में मार्दव धर्म आ गया। तुम्हारे हाथ पैरों को झुके, हाथ में मार्दव धर्म आ गया। तुम्हारी कमर जब बड़ों के सामने झुकी, मार्दव धर्म आ गया। आप कुर्सी से खड़े हो गए, आपकी पूरे रोम रोम में मार्दव धर्म आ गया और आपको उसी समय उच्च सब समझो। भोजन भी आज से कहना शुरू करो, किसके लिए कमा रहे हो? मैं धर्मात्मा की बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं हर आर्यपुत्र से एक आवाज सुनना चाहता हूं। आज कोई पूछे कि तुम किस लिए कमा रहे हो, बोले ओहो ओहो, कैसा होगा वो देश, कैसा होगा वो बेटा, कैसा होगा अपना मुल्क, जो हर कमाने वाले बेटे से एक ही आवाज निकले, मैं अपने माँ बाप के लिए कमा रहा हूं, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं। उनकी आदत दान देने की है, और अब वो कहने लगे हैं कि अब मैंने कमाई बंद कर दी, दान देना बंद। नहीं पिताजी, आपने कमाई बंद की है, मैं कमा रहा हूं। दान आप बोलोगे, कमा के मैं चुकाऊंगा। उत्तम मार्दव धर्म। माँ बाप दान बोले और बेटा कहे पापा आपको कोई पाबंदी नहीं है, आप जैसे स्वयं कमा करके निश्चिंत होकर दान देते थे, ऐसा आज भी दीजिए।
दान आप बोलोगे और चुकाऊंगा मैं, कमाऊंगा मैं, समझ लेना वो बेटा माधव धर्म का अधिकारी हो गया। उसने अपनी पसीना समर्पित कर दिया बाप के लिए, उसने अपनी कमाई समर्पित कर दी बाप के लिए। 24 घंटे की मेहनत समर्पित, मेहनत में माधव धर्म, धन में माधव धर्म, पसीने में माधव धर्म, जो कुछ भी है सब मेरा बड़ों के लिए समर्पित है। समर्पण का ही दूसरा नाम पसीना समर्पित कर दो। किस लिए जिंदा रह रहे हो? लो जिंदगी समर्पित कर दो। किस लिए जिंदा हो? बोले माँ बाप के लिए। उनका बुढ़ापा आएगा ना, मैं मर जाऊंगा तो उनकी सेवा कौन करेगा, इसलिए मैं जिंदा हूं माँ बाप के लिए। जिंदा हूं तो माँ बाप के लिए समर्पित कर दो जिंदगी। जिंदगी मार दो। भोजन कर रहे हो, किस लिए भोजन कर रहे हो? माँ बाप के लिए, क्योंकि उनकी सेवा करना है। जो कुछ भी चारों तरफ जो कुछ भी है अपने उपकारी को समर्पित कर दो। और यदि धर्मपुत्र हो, उत्तम शब्द चाहिए है तो समर्पित कर दो। कोई पूछे किस लिए बना रहे हो, किस लिए कमा रहे हो? बोले भगवान के लिए। किस लिए जी रहे हो? भगवान के लिए। किस लिए खा रहे हो? भगवान के लिए। बस एक ही शब्द जिंदगी में, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है सब भगवान तेरे लिए है, तेरे लिए सब कुछ। सुबह उठूंगा तो ये मस्तक तेरे चरणों में झुकेगा, ये मस्तक तेरे लिए है, ये धन तेरे लिए है। सबसे पहले इसमें से तेरे को दान दिया जाएगा। किस लिए कमा रहे हो? स्वयं का मकान बनाने के लिए नहीं। स्वयं का मकान तो पशु भी बना लेता है रे। एक चिड़िया स्वयं का घोंसला बना लेती है। मात आर्य पुत्रों, मनुष्य का एक कार्य है जो स्वयं के लिए मकान बनाते बाद में है, पहले भगवान का मंदिर बनाते हैं, इसलिए मनुष्य धन्य है। जाओ त्रियंचों से कह दो, है कोई त्रियंच जो भगवान का मंदिर बना सकता है? तुमने कहा देखो मैंने अपना मकान बना लिया, चिड़िया ठिंगा दिखाएगी, बोले मैंने भी अपनी रीढ़ बना ली। नीड़, रीढ़ बोलते ना घोंसले, वो भी कहेगा मैंने भी बना लिया, तुमसे अच्छा बनाया है। तुम कह सको मैंने भगवान का मंदिर बनाया है चिड़िया, तो वो तुम्हें नमस्कार करेगी। बस इसलिए तो मैं पशु हूं। अपना घर बना लेता है, इसका नाम मनुष्य नहीं है। जो भगवान का मंदिर बनाने की औकात रखता है उसका नाम मनुष्य है। अपना घर बना करके जिंदगी जीना तो पशु भी जी लेते हैं, चिड़ियाएं भी जी लेते हैं, एक चूहा भी अपना घोंसला बना लेता है। लेकिन दुनिया में एक मानव जाति है जो भगवान का मंदिर बनाता है, जो जगत का नाथ है उसको भोग लगाता है। इसलिए तुम्हारी भाषा में आ जाए, जो कुछ समर्पित कर दो, उत्तम माधव धर्म, सब कुछ मैंने भगवान तेरे लिए कमाया है। जिंदा किस लिए हो? बोले तेरे लिए। भोजन किस लिए कर रहा हूं? सब कुछ 24 घंटे जो कुछ, सो किस लिए रहे हो? बोल दो, सो किस लिए रहे हो? भगवान तेरे लिए। सुबह जल्दी उठना है ना ध्यान की क्लास में, सोते समय मैं सो इसलिए रहा हूं भगवान, जिससे जल्दी उठूंगा सुबह तेरी पूजा करूंगा। मैं सो रहा हूं तेरे लिए। अरे लो माधव धर्म बाथरूम में भेजता हूं। किसी ने पूछा ये नहा किस लिए रहा है, ये तो बता। बोले भगवान तेरे लिए। किस लिए नहा रहा? तेरे लिए, क्योंकि बिना नहाए अभिषेक करूंगा नहीं, इसलिए नहाना। नहाओ भी तो भगवान के लिए, खाओ तो भगवान के लिए, कमाओ तो भगवान के लिए, तो उत्तम माधव धर्म प्रकट हो जाएगा। तुमने सब कुछ भगवान के लिए समर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। ध्यान रखना, भगवान इतना निर्दयी नहीं है, भगवान इतना कठोर नहीं है कि अपने भक्त का सब कुछ लेकर उसे भूखा सुला दे, उसका सब कुछ लेकर तुम्हारे बच्चों को भूखों मार दे। भगवान कहेंगे तूने सब कुछ मेरे लिए। उस समय जो भगवान लौटाएंगे, उस समय जो भगवान का बरद हस्त मिलेगा, 100 जन्म तक नहीं खा पाओगे। क्योंकि तुम जब प्रसन्न होते हो तो एक नारियल की कील भगवान को चढ़ाते हो,
और भगवान जब प्रसन्न होता है तो पूरा नारियल तुम्हें भेंट में दे देता है, प्रसाद बना करके। समर्पित तो होना का देखो। तो इस प्रकार से अपने पूज्य पुरुषों के संबंध, जो कुछ भी तुम्हारा गुरु के लिए है, मंत्र के लिए, धर्म के लिए। दूसरा मार्दव धर्म आता है अपने से पुण्यहीन के लिए। यदि कभी पुण्यवान का खाता भर जाए, माँ बाप की इच्छाएं पूरी हो जाएं, भगवान की पूरी इच्छाएं पूरी हो जाएं, गुरु की भी इच्छाएं पूरी हो जाएं, उसके बावजूद भी अभी तुम्हारी कमाई चालू है, माँ बाप को अब जरूरत नहीं है, जा चुके हैं, भगवान को अब जरूरत नहीं है, मंदिर बन चुका है, गुरु को अब जरूरत नहीं है, उनका हार हो चुका है, एक चौके में हार हो गया, अब कोई जरूरत नहीं, बड़ों के लिए कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरा मार्दव धर्म कहता है अहंकार मत करो, देखो इस नगर में पुण्यहीन कौन है, देखो इसमें दरिद्र कौन है, दुखी कौन है, कमाई तुम्हारी हो और कभी मन आ जाए क्यों कमा रहे हो, बोले कर्महीनों के लिए, गरीबों के लिए कमा रहा हूं। मैंने कहा था ना, एक डाकू हुआ है, जब वो उससे पूछा गया, वो गरीबों का मसीहा था, वो कहता तुम डाका क्यों डालते हो, बोले गरीबों के लिए। पूंजीपतियों के यहाँ डाका डालता था और कभी उसने अपने घर का मकान नहीं बनाया, उनके बच्चों के पास कुछ भी नहीं था, बहुत बड़ा डाका था, बहुत बड़ा डाकू था, स्मगलर था, बहुत बड़ा स्मगलर था, करोड़ों करोड़ों से खेलता था, लेकिन उसके घर के परिवार के पास एक झोपड़ी थी, उनका परिवार बहुत गरीब था। उसका एक ही नियम था, पाप करूंगा तो मैं अपने लिए नहीं करूंगा। बहुत बड़ी बात है, समझ लेना। पाप करूंगा तो अपने लिए नहीं करूंगा, डाका डालूंगा तो अपने लिए नहीं डालूंगा, स्मगलरगिरी करूंगा तो अपने लिए नहीं करूंगा। मैं जो कुछ भी पाप करूंगा उन गरीबों के लिए करूंगा जो पाप भी करने लायक नहीं है, जो चोरी करना भी नहीं जानते, और सारी चोरी करके लाता था, सारी स्मगलरगिरी करता था, चंदन की स्मगलरी करता था, पता नहीं किस किस की करता था, और सारा धन जंगलों में रहने वाले गरीबों को बांट देता था। सारे जंगल के आदिवासी उसे भगवान मानते थे। पुलिस ढूंढ नहीं पाई जिंदगी भर उसको, क्योंकि भक्तों की इतनी मेहरबानी थी, जिंदगी भर उसको नहीं ढूंढ पाई, पकड़ पाई, क्योंकि गरीबों का मसीहा था। पाप भी किया तो गरीब के लिए। आपसे मैं पाप की उम्मीद तो नहीं रखूंगा, बस मैं इतना जरूर करूंगा, कमाई करो तो किसी गरीब के लिए। किस लिए जिंदा हो? गरीब के लिए। किस लिए कमा रहे हो? किसी गरीब की दवाई के लिए। किस लिए कमा रहे हो? किसी गरीब की पढ़ाई के लिए। किस लिए कमा रहे हो? एक माँ की गोद बचाने के लिए। किस लिए कमा रहे हो? एक स्त्री का सुहाग बचाने के लिए। किस लिए कमा रहे हो? एक बच्चों के पिता का पालन करने के, अनाथ होने से बचा रहा हो। जब जब एक व्यक्ति कभी अपने से पुण्यहीन को कमाता है तो एक माँ को निपुति होने से बचाता है, एक स्त्री को विधवा होने से बचाता है, एक बच्चों को अनाथ होने से बचाता है। कितना पुण्य! कल्पना करो, तुम्हारे मन में इतना ही भाव आया, मैं कमा रहा हूं किसी दुखी और गरीब के लिए, किसी एक व्यक्ति की बीमार की दवाई कराने के लिए कमा रहा हूं, धन मेरा है, बड़े आदमी हो आप, कितना मार दो, किसके लिए कमा रहे? तुम भाग्यवान हो, तुम पुण्यवान हो, तुम धनवान हो, तुम्हारी इज्जत है, सब कुछ है, और किसके लिए समर्पित कर रहे हो? तुम इतने भाग्यवान हो कि माटी छूते हो सोना होता है, जिसमें हाथ डालते हो तुम यश मिलता है, धंधा पैसा मिलता है। इतने पुण्यवान होकर के कितना समर्पण भाग्यहीन को। अरे पुण्यवान को कमाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। पुण्यवान यदि अपने लिए कमाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पुण्यवान व्यक्ति पुण्यहीन को कमाए, भाग्यहीन को कमाए, कल्पना करो कितना पुण्य। एक माँ की गोदी बचा लेना पुण्य बताओ, एक स्त्री का सुहाग बचा लेना पुण्य बताओ,
एक बच्चों के पिता को बचाकर अनाथ होने से बचा लेना पुण्य बनाओ। जो भाग्यहीन के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, मार्दव धर्म उसे एक दिन चक्रवर्ती बना देता है और एक दिन तीर्थंकर भी बन जाता है, क्योंकि वह समर्पित हो रहा है भाग्यहीन के लिए। हमारे एक बहुत अच्छा उदाहरण तुम्हें देता हूं। संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान कौन था? तीर्थंकर, पारसनाथ। पारसनाथ मार्दव धर्म का सबसे बड़ा मिसाल देखना महानुभाव। मार्दव धर्म की मिसाल था। सबसे संसार के सबसे बड़े पुण्यवान, पवित्रवान, पुण्यवान तीर्थंकर, उससे बड़ा पुण्य किसी का होता नहीं। और पुण्य का फल भोगने जा रहे थे बनारस में, गंगा तट में। श्रावण का महीना था, गंगा में बाढ़ थी, और देखने जा रहे थे अपने दोस्त यारों के साथ हाथी पर बैठ करके। पुण्य का फल देखना, पुण्य का फल भोगने जा रहे थे, मनोरंजन के लिए जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते एक लक्कड़ में नाग नागिन जल रहे थे। संसार में सबसे बड़ा पुण्यहीन संगी पंचेंद्रियों में नाग माना है। संसार में किसी जानवर का नाम काल नहीं है। शेर को भी लोग काल नहीं बोलते, चीता को भी काल नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि शेर पेट भरने के बाद किसी को नहीं खाता, चीता पेट भरने के बाद किसी को नहीं मारता। शेर को नहीं, चीता को नहीं, किसी को काल संज्ञा नहीं दी। काल संज्ञा किसको है? सर्प को, क्योंकि वो व्यर्थ में मारता है। मैंने इसका शोध किया, मैंने कहा शेर तो सबसे ज्यादा महाकाल है। नहीं, वो पेट के लिए मारता है, कम से कम मार कर खाता है। चीता, सब जानवर पेट के लिए मारते हैं, लेकिन सर्प किसी को मारता है तो उससे उसका पेट नहीं भरता, पेट नहीं भरता। वो सर्प काटता है, व्यक्ति मर जाता है, उसको क्या मिला? पेट नहीं भरा। शेर ने तो पेट भर लिया। इसलिए नाग सबसे निंदनीय है, सबसे बड़ा पापी और हिंसक कहलाता है कि नाग किसी को मारता है, व्यर्थ में उसके कोई काम नहीं आता, मार डालता है। शेर तो मार के खाता है, इसलिए नाग को काल कहा जाता है। ऐसा निकृष्ट जीव जिसको सारे जगत ने काल कह दिया हो। और वो एक लकड़ी के अंदर जल रहे थे, मरने वाले थे। देखना मान, इतना बड़ी महाशक्ति। मरते हैं जी, मरते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? मरते हैं जी, मरते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तीर्थंकर है। नहीं, तीर्थंकर का गर्व नहीं हुआ। हाथी पर बैठे थे, बड़े आदमी थे। अरे दया ही आई थी तो नौकर से कह देते। बहुत नौकर चल रहे थे, नहीं, नौकरों से नहीं कहा। और उन्हें मालूम था कि जहां हम बचाने जाएंगे वहां अपमान होगा। लेकिन मार्दव धर्म जिनके रोम रोम में भरा है, संसार के सबसे पुण्यहीन को बचाने के लिए हाथी से कूद करके और उसको बचाने के लिए चले गए। जब जब कोई व्यक्ति पुण्यहीन को बताता है, समझ लेना उत्तम मार्दव धर्म। पुण्यहीन के सामने झुकना, पहला मार्दव धर्म क्या? पुण्यवान के सामने झुकना विनय कहलाता है। पुण्यहीन के सामने झुकना उससे भी बड़ा मार्दव धर्म है। और झुक करके अपमान सहन किया, सब कुछ किया। पूरी कहानी आप लोगों को मालूम है। और उस नाग नागिन को बचाने का प्रयास किया। दोस्त यार थे, दोस्ती के लिए जा रहे थे। तीर्थंकर का कोई मान नहीं होता क्या? नहीं, सबसे बड़ा मान यही है कि वो पुण्यहीन के सामने झुक गए। इसलिए आज सारा जगत 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा पारसनाथ को जानता है, पारसनाथ को मानता है। एक तीर्थंकर ऐसे हैं जो पुण्यहीन के काम आते हैं, सारे तीर्थंकर पुण्यवान के काम आते हैं। सारे तीर्थंकर पुण्यवान के काम आए होंगे, लेकिन एक पारसनाथ जीवन में हुआ जो पुण्यहीन के काम आया। हमने सभी तीर्थंकरों की कहानियां पढ़ी, कोई तीर्थंकर पुण्यहीन के काम नहीं आया। पुण्यहीन का, क्योंकि उनके ऐसा जीवन में रहा कि उनके जीवन में कभी कोई पुण्यहीन, पारसनाथ पुण्यहीन के काम आए। और जनता जानती है कि हम सब पुण्यहीन हैं,
जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो कोई पुष्पदंत महाराज का नाम नहीं लेता। क्यों? क्यों? संकट पुण्यहीन से आता है, और पुण्यहीन की सहायता करना किसके नेचर में है? इसलिए संकट मोचक किसको कहते हैं? क्यों? पुण्यहीन के लिए उन्होंने सारी मान मर्यादाएं छोड़ दी, सारा अहंकार छोड़ दिया और उस पुण्यहीन को बचाने चले गए। भले नहीं बचा पाए, तब जाकर के अगले भाव में बंधु, जब जब तुम्हें किसी अपने से छोटे को, अपने से पुण्यहीन को, अपने से अधिक दुखी के प्रति सहयोग का भाव आए, साधारण मत समझना, साधारण मत समझना। रोटी खाने के पहले भाव आ जाए, काश एक पहली रोटी किसी भूखे को दे दूं फिर खाऊं। कमाने के बाद आ जाए किसी गरीब को दे दूं। दवाई खाने के बाद आ जाए कि मैं दवाई बाद में खाऊंगा, किसी एक गरीब को दवाई खिला के खाऊंगा, किसी गरीब को दवाई देकर खाऊंगा। मैं तो खाऊंगा ही, मेरे पास तो है, लेकिन एक गरीब को दवाई खिला के खाऊंगा, एक गरीब को भोजन करा के खाऊंगा। मकान तो बनाऊंगा, लेकिन गरीब की झोपड़ी बना के खिलाऊंगा, बना के खाऊंगा। और क्या इसी मंच से बिजोलिया के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो घोषणा हुई, आर के मारवाल वालों ने 250 मकान बना के दिए। कमाई उनकी थी, मकान उनका, कमाई उनकी थी, और मकान महाराष्ट्र के गरीबों का था। बाढ़ पीड़ित लोगों को दिया, बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए कमाई, स्वयं की कमाई, उन भाग्यहीनों की, उन दुर्भाग्यों के जिन्हें प्रकृति का भी माफीनामा नहीं था, जिन पर प्रकृति ने प्रकोप ढह दिया। प्रकृति भी जिनकी निर्दयी हो गई, उनके प्रति जो दयालु हो जाए उसका नाम है मार्दव धर्म। कौन निर्दयी हो गया? प्रकृति निर्दयी हो गई, भगवान निर्दयी हो गया, धर्म निर्दयी हो गया, कर्म निर्दयी हो गया, किस्मत निर्दयी हो गई। ऐसे निर्दयी दुखियों के प्रति कोई यदि दयालु हो जाता है, समझ लेना उसके अंदर मार्दव धर्म हो गया। सबसे बड़ा प्रतीक महावीर का सिद्धांत, अपने मुनि को कहीं झुकने नहीं दिया। कहीं उन्होंने कहा कोई बात, भगवान के सामने झुकना हो तो झुक जाना, कोई जरूरी नहीं। हमें भगवान के सामने नमोस्तु करना कोई अनिवार्य नहीं है, भगवान का दर्शन करना हमें अनिवार्य नहीं है। बोले तेरी मर्जी पड़े, तो तेरा मन हो भगवान के प्रति तो बाजू में अभिनंदन बैठे, नमोस्तु कराना, कराना, कराना कहा है, लेकिन आदेश नहीं दिया। क्या कहा? देख कर्तव्य है, बाजू में भगवान बैठे हैं, 2 बार नमोस्तु कर ले, बड़े पुचकार के समझाया। लेकिन जब पुण्यहीन के सामने झुकने की बात आई, तो जो जगत में कहीं नहीं झुकते हैं उनको झुका दिया महावीर ने एक चींटी को बचाने के लिए। अपने लिए कुछ नहीं रखने को कहा, ना भोजन का, ना रहने का, कोई भी इंतजाम नहीं है। उन पुण्यहीनों के लिए, तुच्छ जीवों के लिए महावीर ने पिछी लगा दी। ये उत्तम मार्दव धर्म का प्रतीक है। किनके लिए ये पिछी? तुम्हें लगाने के लिए नहीं है बेटा। नहीं तो क्या महाराज एक बार तो लगेगी, वो तो लगा देता हूं, अपने अनिवार्य नहीं है। यदि नहीं लगाऊं तो क्या कर लोगे? और नहीं लगाऊं तो मेरे मुनिव्रत में क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं। लेकिन एक ये पिछी यदि चींटी को नहीं लगाऊं तो मुनिव्रत खत्म हो जाएगा। महावीर ने चींटी के लिए जो झुक जाओ मुनिराज, तुम जगत पूज्य हो, मेरू हिल सकता है, तुम नहीं झुक सकते हो, लेकिन एक पुण्यहीन चींटी के लिए अपनी कमर झुका लो, आंखें झुका लो और पिछी उठा लो और उसकी जिंदगी बचा लो। ये मार्दव धर्म का प्रतीक। पुण्यहीन के मार्दव, पुण्यहीन के लिए समर्पित। जब मुनि महाराज लोगों की इतनी बड़ी ऊंची शिखर पर बैठने वाले मुनिराज को एक पुण्यहीन के लिए झुका दिया, तुम तो बहुत नीचे हो। नीचे के नीचे झुक जाओ पड़ोसी में, नीचे के नीचे झुक जाओ साधर्मी में, नीचे के नीचे झुक जाओ अपने पुण्यहीन में। इसलिए आज 2 प्रकार के मार्दव धर्म को, यदि तुम्हारे पास कुछ है
पहला इंटरसेक्शन करो, हमेशा जो भी तुम्हारी जिंदगी में सहयोग देवे उसको धन्य करना है। दूसरा चैप्टर है, जो भी तुम्हारी जिंदगी में है, जो कुछ भी है, शरीर से लेकर जो कुछ भी है, धन दौलत जो कुछ भी है, सब किसको समर्पित है? पुण्यवान को, अपने से बड़ों को, अपने से पूज्य को। उसके बाद जो कुछ भी तुम्हारा है वो किसको है? तीसरा है, पुण्यहीन को समर्पित हो जाओ, पुण्यहीन के लिए झुक जाओ, पुण्यहीन को उठा लो। तुम इतने उठोगे कि तुमसे ऊपर उठने वाला कोई स्थान ही नहीं बचेगा। जो पुण्यहीन को उठाता है, मुनिराज उन जीवों को उठाते हैं, मुनिराज एक दिन इतने ऊंचे उठ जाएंगे कि उनसे ऊपर 3 लोक का कोई स्थान ही। सबसे अंत में ऊंचे कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुण्यहीन को उठाया है। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसको दूसरों को शेयर करो। ये मत सोचो कमाई मेरी है उसको क्यों दूं, बनाया मैंने है उसको क्यों दूं। नहीं, उत्तम मार्गदर्शन धर्म कहता है नहीं, झुको, समर्पित हो जाओ। और समर्पित होने से उसका उद्धार होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार। इसलिए जब जब तुम बड़ों को खड़े होगे, तुम बड़ों का सम्मान बना रहे हो या अपना बड़प्पन बढ़ा रहे हो? जब जब तुम नमोस्तु करते हो तब तब तुम्हारा उच्च गोत्र का बंध होता है। इसलिए नमोस्तु करने से कभी थकना नहीं, दिन भर करना पड़े तो करते रहना। ऐसा उच्च गोत्र बंध होगा कि दोबारा कभी नीच गोत्र में आओगे ही नहीं। उत्तम मार्दव धर्म उच्च गोत्र के बंध का सबसे बड़ा सरल और सस्ता उपाय है। इससे अच्छा और नहीं हो सकता। समय आपका हो गया। महावीर भगवान